स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। तो इस सवाल का सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से भी जान लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 और 37 के दौरान में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। साथ ही साथ जमीन बोझ की प्रथा को भी खत्म कर दिया गया था और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई। तो दोस्तों, इतना कुछ थोड़ा बहुत आप सभी को मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 में है, किसमें कहा गया सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। 62 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर जुल्मा। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया पीडीएफ बनाते वक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला मीर जुल्मा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 में दोस्तों इसमें कहा गया बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर्ज की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कविंद्राचार्य। अब उस समय कौन सा मुगल बादशाह था दोस्तों, तो वो था जहांगीर। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक चीज़ ध्यान देना, माफ़ करिए, जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां होगा। तो जो मुगल बादशाह था वो शाहजहां था। प्रश्न नंबर 64 इसमें कहा गया है निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 64 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलीम हो जाएगा। ठीक है। जिनको अबू जलील, माफ करिए, अबू जली के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इनका, और किस नाम से जाना जाता है, तो अबू जली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 65 इसमें कहा गया किस मुगल शासक के या फिर ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो प्रश्न नंबर 65 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया है। प्रश्न नंबर 66 इसमें कहा गया लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है। तो 66 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से भी जान लेते हैं, थोड़ा सा और भी सारे पॉइंट को जानेंगे। ध्यान से सुनना मेरे हर एक बात को। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति, मतलब उसी तरह शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 67 में कहा गया उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाहजहां। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिरर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। दारा को उसकी मतलब उदारता के कारण जो है दोस्तों उसको लघु अकबर की भी संज्ञा दी गई। तो ये चीज़ ध्यान देना कि लघु अकबर की संज्ञा किसको दी गई थी, तो वो था दोस्तों शहजादे दारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सिर्फ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना कि शाहजहां ने शहजादे दारा को शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि जो है प्रदान की थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और कभी ये पूछ ले कि शहजादे दारा का कोई मूल संरचना का नाम बताइए, तो इसी ध्यान देना उस रचना का नाम है मज़म उल बहरीन। मज़म उल बहरीन, सुन लेना, मज़म उल बहरीन। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 68 में। इसमें कहा गया हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो 68 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दारा शिकोह। ठीक है, इसे ध्यान देना। तो दारा शिकोह जो है दोस्तों वो पहला था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। इसमें कहा गया दारा शिकोह किस स्थान पर दफनाया गया था। 69 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। ठीक है,
अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। उत्तराधिकार युद्ध में पराजय के बाद 1659 में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे यानी कि दिल्ली में दफनाया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है। तो इसी कारण दोस्तों कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो 70 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए है यानी कि कथन है और आर है यानी कि कारण। तो ए में है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। आर है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो 71 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। यानी अगर हम बात करें तो ए सत्य यानी मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें आर के बारे में तो ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 में इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो 72 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, इसे ध्यान देना, सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब। अब कब का हुआ, कहाँ हुआ, उसके बारे में भी जान लेते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इसका पहला राज्याभिषेक जो हुआ था दोस्तों दिल्ली में हुआ था 21 जुलाई 1658 को, और दूसरा हुआ था 5 जून 1659 को। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। इसमें कहा गया औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 73 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 4 3 1। 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 यानी कि सबसे पहले दोस्तों होता है घटना कि बनारस के पास सुजा की पराजय, फिर होता है पॉइंट नंबर 4 यानी कि धर्मत में विजय, फिर होता है 3 यानी सामूगढ़ की लड़ाई, फिर होता है देवराय की लड़ाई। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि कब कौन से साल कौन सी लड़ाई हुई थी। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है धर्मत में विजय, तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। फिर एक यहाँ पर लिखा हुआ है सामूगढ़ की लड़ाई, तो ये हुआ था दोस्तों 29 मई 1658 को। और एक दोस्तों यहाँ लिखा है देवराय की लड़ाई, तो ये हुआ था 1659 को। और एक लिखा है 2 में बनारस के पास सुजा की पराजय, तो ये हुआ था फरवरी 1658 को। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको जोड़ भी सकते हैं कि कब कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यार आज का वीडियो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।